हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल YouTube स्टडी में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर एमसीक्यू का पार्ट 4। ये वीडियो आपको सीजीपीएससी एंड सीजीपीएफएम के सभी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर का सिलेबस हो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इस वीडियो सीरीज में क्वेश्चन का आंसर देने के साथ साथ उससे रिलेटेड चीजों के बारे में भी एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे आपको उस क्वेश्चन के बारे में क्लियरिटी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डेटा संचारण की रफ्तार मापने की इकाई क्या है? ए बिट्स पर सेकेंड, बी डेटा पर सेकेंड, सी कैरेक्टर पर सेकेंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए बिट्स पर सेकेंड। इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जब भी आपका कंप्यूटर या मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसमें डेटा का ट्रांसफर होता है। तो आपने हमेशा देखा होगा कि आपका जब मोबाइल 2G नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो उसमें डेटा का ट्रांसफर kbps से होता है, और जब वो कनेक्ट होता है 3G नेटवर्क या ब्रॉडबैंड से कनेक्ट होता है तो उसमें mbps से डेटा का ट्रांसफर होता है। तो डेटा का ट्रांसफर किसमें होता है या डेटा ट्रांसफर की मापने की इकाई क्या होती है? बिट्स पर सेकेंड होती है। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जोड़ने घटाने गुणा एवं भाग देने आदि के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग करते हैं? ए अर्थमेटिक, बी रिलेशनल, सी लॉजिकल, डी फंक्शनल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए अर्थमेटिक। जोड़ने घटाने गुणा एवं भाग देने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर में जैसे कि हमने देखा, जोड़ने घटाने गुणा करने और भाग देने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। तो रिलेशनल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सभी ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं। इनका यूज कब होता है? जब हम लोगों को कंपैरिजन करना रहता है तब हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे कि देखते हैं 3 इज लेस देन 5, यहाँ पे हमने किसका यूज किया? रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किया। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में आपके इफ, और, नॉट और एंड, इस प्रकार के जो ऑपरेटर होते हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर आते हैं। इसका यूज कब होता है? जब कोई कंडीशन होता है। जैसे आप बोल सकते हैं अगर मैं 5 बजे अगर मॉर्निंग में उठता हूं तो मैं मॉर्निंग वॉक जाऊंगा, नहीं तो मैं मॉर्निंग वॉक नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे हम लोग। फंक्शनल ऑपरेटर, फंक्शनल ऑपरेटर ये होते हैं प्री डिफाइंड। जो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उसमें फंक्शनल ऑपरेटर जो भी होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे यूजर द्वारा अपनी गलत पहचान देकर एक कंप्यूटर यूजर की गुप्त इंफॉर्मेशन प्राप्त करना कहलाता है। ए स्पूफिंग, बी फिशिंग, सी स्पैमिंग, डी बगिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी फिशिंग। अब फिशिंग क्या होता है इसको आप लोग समझ लीजिए। फिशिंग का मतलब क्या होता है? फिशिंग का मतलब होता है मछली पकड़ना। जिस प्रकार मछली पकड़ने के लिए कांटे में चारा लगाकर डाला जाता है और चारा खाने के लालच में यह धोखे में आकर मछली किसमें? कांटे में फंस जाती है। उसी प्रकार फिशिंग में भी हैकर्स इंटरनेट पर नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से इंटरनेट यूजर्स के साथ धोखेबाजी करता है और उनकी निजी जानकारियां चुरा लेता है और उसका गलत उपयोग करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिशिंग बोलते हैं। जैसे आपको मेल आएगा जिसमें आपको लगेगा कि ये मान लो किसी बैंक से मेल आता है तो आपको लगेगा ये मेल मेरे ही बैंक से आया है जहां मेरा अकाउंट है। अब वो आपको वहां पे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट आदि डिटेल डालने के लिए बोलता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डालने के लिए बोलता है। तो आप कभी कभी उसके चक्कर में आ जाते हैं और वो आपके सारे पैसे उड़ा के ले जाता है। यही कहलाता है फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 4, डिजिटल डेटा को टेलीफोन नेटवर्क पर प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त टेक्नोलॉजी है। ए ब्लूटूथ, बी एएसएल, सी राउटर, डी डीएसएल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी डीएसएल। यहाँ पे डीएसएल के बारे में जान लेते हैं। डीएसएल के सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहाँ होता है? ये आपके मोडेम में होता है। ठीक है, मोडेम क्या होता है? मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। और इसका काम क्या होता है? ये आपको हाई बैंडविड्थ का डेटा ट्रांसफर देता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मान लो आपके घर में ये कंप्यूटर रखा हुआ है और ये कंप्यूटर कनेक्ट है इंटरनेट के लिए किससे? मॉडेम से। ये मॉडेम किससे कनेक्ट है? मॉडेम टेलीफोन लाइन, जो आपके जो रोड में टेलीफोन का खंभा होता है, ठीक है, वहां से एक वायर आती है और ये अटैच हो जाती है मॉडेम से। इसी प्रकार ये खंभे से वायर जाके एक और कंप्यूटर से जुड़ी रहती है, यहाँ पे आ जाएगा मॉडेम
यहाँ पे ये है एक और कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे आपका फ्रेंड है। तो आपको अगर चैटिंग करना है तो ये किससे आती है, यहाँ पे आपने चैटिंग किया, ये मॉडेम से। यहाँ पे आता है डिजिटल, यहाँ पे है एनालॉग सिग्नल होता है और मॉडेम उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। तो इस प्रकार से मॉडेम क्या करता है, मॉडेम जो है एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो इस मॉडेम में लगा रहता है डीएसएल, जिसको बोलते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और जिसका काम होता है हाई बैंडविड्थ डेटा ट्रांसफर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम निम्न प्रणाली में लिखी जाती है। ए बाइनरी, बी ऑक्टेल, सी डेसिमल, डी हेक्साडेसिमल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी हेक्साडेसिमल। इसके बारे में हमने पहले भी देखा था। IPv6 क्या है, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन 6 है। V6 मतलब वर्जन दिखाता है इसका। इसके पहले हम लोगों ने देखा था IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन 4 देखा था, जो कि 32 बिट का था। और IPv6 कितने बिट का है, 128 बिट का होता है। क्वेश्चन नंबर 6। MS एक्सेल वर्कशीट में सूत्र इक्वल टू 15/0 की गणना करने पर दिखने वाली त्रुटि है। A #null, B #divide by 0, C #name, डी इनमें से कोई नहीं। तो MS एक्सेल वर्कशीट में जब भी आप इक्वल टू डिवाइड बाय 0, किसी भी नंबर के डिवाइड में अगर 0 को आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आपको हमेशा कौन सा, ऑप्शन बी डिवाइड बाय 0 का एरर देगा वो। तो ये तो हो गया डिवाइड बाय 0 के केस में। अब #null आपको कब मिलेगा, जब भी आप मान लो कोई 2 सेल हैं, इसमें है 15 और इसमें एक और सेल है, इसमें है 5, आपको इनको जोड़ना है। तो आप इक्वल टू, मान लो ये सेल है A2 और ये सेल है A5, तो आप क्या करेंगे, A2 प्लस A5 करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आपको 20 मिल जाएगा। लेकिन आप अगर इस प्लस को लिखना भूल जाते हैं, ठीक है, इसकी जगह में एक स्पेस दे देते हैं, यानी आप करते हैं इक्वल टू A2, एक स्पेस दे दिए और A5। तो इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, इस कंडीशन में आपको #null का एरर मिलेगा। और #name का एरर देख लेते हैं। #name आपको कब मिलेगा, जब आप मिस स्पेल्ड करते हैं, यानी कि आप किसी भी फंक्शन, जो फंक्शन MS एक्सेल में डिफाइन है, उसकी स्पेलिंग आप रॉन्ग लिखते हैं। जैसे कि आपको सम करना है तो सम का स्पेलिंग होता है SUM, लेकिन आप करेंगे SUMM, या आपने कर दिया SWM, कुछ भी जो मिस स्पेल्ड हो, प्री डिफाइंड ना हो, अगर उसके बेस पे आप लोग करते हैं तो आपको दिखाएगा #name का एरर। क्वेश्चन नंबर 7। फायरवॉल क्या है, A ऑपरेटिंग सिस्टम, B नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम, C कंप्यूटर वायरस, D इनमें से कोई नहीं। तो फायरवॉल सबसे पहले समझ लीजिए एक सॉफ्टवेयर होता है। जब भी आपका कंप्यूटर नेटवर्क में या इंटरनेट में जुड़ता है तो कुछ अनवांटेड प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होने के लिए आ जाते हैं। तो उन सबको कौन रोकता है, फायरवॉल रोकता है। आपको पूछेगा कि ये इंस्टॉल होना चाहता है, क्या आप चाहते हैं इंस्टॉल कर दो, अगर नहीं बोलेंगे तो वो इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो आपको ये अनवांटेड सॉफ्टवेयर के से रोकता है। तो ये आपके नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, बी नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस बैकअप के लिए प्रयुक्त होता है, ए रैम, बी हार्ड डिस्क, सी रोम, डी प्रोसेसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी हार्ड डिस्क। यहाँ पे आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं, बैकअप के लिए यूज करना है। तो बैकअप के लिए यूज करना है मतलब आपको कैसी मेमोरी चाहिए, आपको परमानेंट मेमोरी चाहिए। इसी से आप गेस कर सकते हैं, रैम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी नहीं है, ये है वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। मतलब ये कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने से ये मेमोरी में जितने भी आप कंटेंट रहते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। हार्ड डिस्क नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, यानी परमानेंट मेमोरी है, जिसका यूज आप बैकअप के लिए भी कर सकते हैं। रोम में तो आप कोई छेड़छाड़ ही नहीं कर सकते, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के समय ही इसमें छेड़छाड़ किया जा सकता है। इसके बाद रोम में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसका नाम ही बताता है रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ आप रीड कर सकते हैं। प्रोसेसर में तो होता ही नहीं है। तो आपका सही आंसर हो गया हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 9। कुकी क्या है, ए हार्डवेयर, बी वेब ब्राउजर, सी आपके कंप्यूटर में एक फाइल, डी मॉडेम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी आपके कंप्यूटर में एक फाइल। अब इस फाइल में होता क्या है, ये आपके कंप्यूटर में एक फाइल होता है। इस फाइल में होता क्या है, जब भी आप लोग वेब ब्राउजर की मदद से वेबसाइट को
विजिट करते हो तो आपका कुछ डेटा यहाँ पे सेव हो जाता है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम उसी वेबसाइट में अगर विजिट करते हैं, जैसे आप फेसबुक में विजिट करते हैं तो आप पहली बार जब लॉगिन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम इसको लॉगिन करेंगे तो थोड़ा सा कम समय लगता है। तो ये किसके कारण होता है? ये इस कुकीज़ के कारण होता है। आपने देखा होगा कि आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ सर्च करते हैं, जैसे आप अमेजन में जाके कुछ भी चीज़ सर्च करेंगे और लेकिन उस चीज़ को खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे ये आपके ऊपर है, लेकिन आपको कोई भी दूसरा ऐप भी यूज़ करते हैं तो आपको उसी से रिलेटेड विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है। तो ये कहाँ से आता है? ये उसको पता चलता है इस कुकी से पता चलता है। इसका और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप किसी वेबसाइट में यूजर नेम और पासवर्ड आप सेव करके रखते हैं तो वो भी कहाँ सेव होता है? वो भी कुकीज में सेव होता है। जब नेक्स्ट टाइम आप जाते हैं तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप ओके या लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो ये सब का काम क्या है? ये सब कुकीज के ऊपर रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, वीजीए का पूर्ण रूप है? ए वीडियो ग्राफिक्स अरे, बी वीडियो ग्राफिक एप्लीकेशन, सी विजुअल ग्राफ अरे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वीडियो ग्राफिक्स अरे। वीडियो ग्राफिक्स अरे। वीजीए क्या होता है? वीजीए एक कनेक्टर होता है। ये 15 पिन का एक कनेक्टर होता है जिसको आप देखे होंगे, जो वीडियो कार्ड में, कंप्यूटर में, मॉनिटर के पीछे, प्रोजेक्टर में या एचडी टीवी में कनेक्ट होता है। तो इसको याद रखिएगा। ये तो हो गए आपके 10 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कंप्यूटर एमसीक्यू के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।